दुनिया में जहां पर पावर, वाइटैलिटी और मैस्कुलिनिटी स्ट्रेंथ का पिलर बनकर खड़े थे, वहीं पर एक अनस्पोकन क्राइसिस सामने आने लगी है। आदमियों में कॉन्स्टेंटली गिरता टेस्टोस्टेरोन लेवल आज सोसाइटी को एक अपकमिंग थ्रेट के करीब ले जा रहा है। रिलेशनशिप में बढ़ते स्ट्रेंस के साथ साथ एक आदमी आज एस्पिरेशन और एम्बिशनलेस होते जा रहा है, और आज हमारा सोसाइटल स्ट्रक्चर बिना बैलेंस के डगमगा रहा है। और यही मैस्कुलिनिटी का बैटल आज एक सोसाइटल अलार्म है। एस्ट्रोजन ये मेनली एक फीमेल हार्मोन है जो कि एक फीमेल के अंदर के फेमिनाइन ट्रेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उनका सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में ये एक मेजर रोल प्ले करता है, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करना, और ऐसे भी बहुत सारे की रोल्स। इंडिया आज वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर है। पेन किलर, एंटीबायोटिक से लेकर एंटी डिप्रेसेंट पिल्स, ADHD मेडिकेशन और ऐसे बहुत सारे ड्रग्स है जो आज मिलियंस ऑफ लोग डेली यूज करते हैं। 2020 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग अराउंड 137 मिलियन इंडियन वुमेन आज मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्शन यूज करती है। बट वो एक ड्रग है जो पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से इंडियन वुमेन के बीच बूम हो रहा है, और वो है बर्थ कंट्रोल पिल। और ऑलमोस्ट हर बर्थ कंट्रोल पिल में वो एक चीज जरूर होती है, जो कि है एथिनाइल एस्ट्राडियोल। सिंपल भाषा में कहूँ तो ये एक टाइप ऑफ एस्ट्रोजन ही है, वही एस्ट्रोजन जो एक फीमेल को फीमेल बनाता है। जब कोई औरत एक बर्थ कंट्रोल पिल लेती है तो सिर्फ उसका 10% ही एब्जॉर्ब हो पाता है बॉडी में, और बाकी का यूरिनेशन के थ्रू फ्लश आउट हो जाता है और सीधा ये ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू चला जाता है कोई बड़ा वाटर बॉडी जैसे लेक या कोई रिवर में। और यही बड़े वाटर बॉडीज में ये एस्ट्रोजन के साथ साथ और भी सेवरल टॉक्सिक चीजें मिलकर सीधा पंप हो जाते हैं वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज के पास, जहां पर कुछ फिल्ट्रेशन प्रोसेस से होकर ये फ्रेश और फुल्ली प्यूरिफाइड वाटर स्ट्रेट हमारे टैप के थ्रू हमारे किचन या फिर बाथरूम तक आ पहुंचता है, और जिससे हम रोज नहाने से लेकर खाना तक बनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कंसर्निंग चीज यहाँ पर यह है कि आपके टैप वाटर में फिर भी एस्ट्रोजन रहता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है या फिर वो इतना एडवांस अभी तक नहीं हो पाए जो पूरा एस्ट्रोजन या फिर ऐसे केमिकल्स को फिल्टर आउट कर सके, और यही थोड़ा अमाउंट में ही स्ट्रेट हमारे बॉडी में रोज एंटर करते रहता है। एक रीसेंट स्टडी से ये पता चला है कि हमारे देश के 12 डिफरेंट जगहों के टैप वाटर सैंपल में एक और हार्मफुल केमिकल का हाई कॉन्सेंट्रेशन में ट्रेस मिला है, और जिसका नाम है नॉनिफेनॉल या फिर शॉर्ट में NP। और इंटरेस्टिंगली ये भी एक ऐसा केमिकल है जो बॉडी में एस्ट्रोजन का बिहेवियर को मिमिक करता है। मतलब आप इसे एस्ट्रोजन का ही एक जुड़वा भाई मान सकते हैं। ये नॉनिफेनॉल मेनली फैक्ट्रीज में डिटर्जेंट और बाकी के क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चर में यूज होता है, और शॉकिंगली ये एक एंडोक्राइन डिसरप्टर है। मतलब ये डायरेक्टली एक मेल के एड्रेनालाइन ग्लैंड और टेस्टिकल्स को अफेक्ट करता है, जिससे एक आदमी का मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल, टेस्टोस्टेरोन, बॉडी डेवलपमेंट, लो फर्टिलिटी, लो लिबिडो, हार्मोनल इंबैलेंस, स्ट्रेस, मूड स्विंग्स और न जाने कितने हद तक डायरेक्टली अफेक्ट करता है। सीधा भाषा में ये एक आदमी को आदमी ही बनने नहीं देता। अब रिसर्च करते टाइम हमें ये पता चला कि ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही वास्ट और कॉम्प्लेक्स है, तो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर इसको कॉम्प्रेस करके बताना हमारे लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग सा टास्क है। तो अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आता है और अगर इससे आपको थोड़ी सी वैल्यू मिलती हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। आपका वो एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अब ये तो बस इसका शुरुआत है, क्योंकि वही एस्ट्रोजन कंटेंट टैप वाटर आज मेजॉरिटी ऑफ इंडियन एक प्लास्टिक बॉटल में स्टोर करता है, और इनफैक्ट शॉप्स पर भी यही मिनरल वाटर एक सील्ड प्लास्टिक बॉटल में ही बेचा जाता है, जिसमें माइक्रो प्लास्टिक के साथ साथ एक और नया सब्सटेंस का भी प्रेजेंस होता है जिसका नाम है फैलेट्स। एंड गेस व्हाट, ये भी एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एस्ट्रोजन की तरह ही बॉडी में बिहेव करता है, एंड इसका इफेक्ट्स भी एग्जैक्टली सेम है। और बस ऐसा ही नहीं कि ये फैलेट्स बस प्लास्टिक बॉटल्स में ही है, बल्कि पैराबिन्स, APs, फैलेट्स, ये 3 ऐसे एस्ट्रोजेनिक केमिकल्स है जो आज लगभग हर जगह है, जैसे कि आपके दीवारों पर लगे पेंट्स में, हर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में, औरतों और मेंस के ग्रूमिंग प्रोडक्ट में भी। आपके सोप, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, शैम्पू, शेविंग क्रीम, परफ्यूम, इन सब में APs प्रेजेंट रहता है, जो कि और कुछ नहीं बल्कि आर्टिफिशियल एस्ट्रोजन ही है। एक रीसेंट स्टडी से तो ये भी पता चला है कि प्रेग्नेंट वुमेन जो लोग परफ्यूम यूज करते हैं उनकी यूरिन में 167% ज्यादा फैलेट्स मिला है कंपेयर टू जो वुमेन यूज नहीं करते हैं, और यही डायरेक्टली बॉडी में एंटर करके सीधा एक आदमी के टेस्टोस्टेरोन पर अटैक करता है। और यही टेस्टोस्टेरोन पर अटैक सिर्फ पानी और हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में नहीं, बल्कि इसका गहरा फुटप्रिंट हमारा डेली कंज्यूम्ड फूड आइटम्स पर भी है। जरा सोचिए, एक किसान भला क्यों ही इतना मैन पावर और टाइम इन्वेस्ट करके ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा, जबकि कुछ पेस्टिसाइड स्प्रे करके उसको उससे ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला। राइस, व्हीट, फ्रूट से लेकर सब्जी तक जो कुछ को हम हाईली न्यूट्रिशियस मानते हैं, उस सब में कहीं ना कहीं APs या फिर आर्टिफिशियल एस्ट्रोजन है, और ये केमिकल्स डायरेक्टली आते हैं खेत में यूज किए हुए पेस्टिसाइड से। और इनफैक्ट कुछ
स्टडीज तो ये भी बताया कि सोयाबीन में भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजन प्रेजेंट रहता है। और जब यहाँ पे फूड की बात हो ही रही है तो फिर हम सबके फेवरेट शुगर को कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि आज शुगर कंजप्शन के मामले में इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक करता है। ज्यादा शुगर कंजप्शन से हमारा बॉडी इंसुलिन रिलीज करता है और जब बॉडी में लेवल ऑफ इंसुलिन बढ़ता है तो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन पर भी ये डायरेक्टली असर करता है। और तो शुगर से होने वाले मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे ओबेसिटी को कैसे छोड़ सकता है, क्योंकि एक्सट्रीम ओबेसिटी से एक ऐसा कंडीशन इमर्ज होता है जहां पर एक मेल बॉडी प्यूबर्टी में ही टेस्टोस्टेरोन और बाकी के ग्रोथ हार्मोन्स और स्पर्म तक को भी प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं। और 2022 का एक रिपोर्ट ये कहता है कि हर 4 में से आज एक इंडियन आदमी ओबीस है। अब इसका कोई एक श्योर शॉट सोल्यूशन तो है नहीं, पर कुछ सर्टेन स्टेप्स है जो आपको इसके साइड इफेक्ट से बचा जरूर सकता है। आपका डेली यूज में आने वाला प्लास्टिक बॉटल या फिर प्लास्टिक कंटेनर्स को रिप्लेस करना पड़ेगा। और इसका कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी है, जैसे कि ग्लास, स्टील या फिर मेनली कॉपर। ऐसा माना जाता है कि कॉपर कंटेनर्स में कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होता है। बट आज तक ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला है जो ये प्रूफ कर सकता है कि ये एस्ट्रोजन से हमें बचा सकता है कि नहीं। सो यहाँ पर इकलौता पॉसिबल ऑप्शन है वाटर प्यूरिफायर्स, और मेनली जिसमें एक्टिवेटेड कार्बन या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम प्रेजेंट हो। बट सैडली ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, जिसमें सबसे कम एक्सपेंसिव वाला ही अराउंड 15 से 18,000 के अराउंड आता है। अब ये टेस्टोस्टेरोन पर अटैक को रोकने के लिए ये सिर्फ इकलौता ही तरीका नहीं है, बल्कि और भी कई सारे तरीका है, जैसे कि डाइट, इनफ प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन डी, जिंक, मैग्नीशियम। ये सब हम भले ही सालों से सुनते आ रहे हैं, पर यही सभी सोल्यूशन है। और अगर ये डाइट कंप्लीटली फॉलो ना भी हो पाए, देन मेक श्योर कि आपका शुगर कंजम्पशन को जितना हो सके उतना रिड्यूस करना है। और इसके अलावा आपके डेली यूज ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स में भी मेक श्योर कि वो पैराबेन, फैलेट्स फ्री हो। और लास्ट में आपका स्लीप साइकिल को ठीक करना बहुत जरूरी है, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है आदमियों में टेस्टोस्टेरोन बूस्ट के लिए।